आज अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 9 हम डाल रहे हैं नवा। आइए देखते हैं, नए नए क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, बहुत ही बारीकी से इसको समझना, बहुत ही सूक्ष्मता से समझना। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार और वितर्क, बिल्लेश्वर बकरिया, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। यहाँ पर बच्चों इन्होंने लिखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें कौन सी रचना है। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो इसी से नहीं, ये भी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन हम लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विचार और वितर्क भी है और हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। इसलिए देखिए, अभी मैंने आपको सेट 9 में पहला वाला जो क्वेश्चन है, जो इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो हकीकत में इसमें 3 रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं और एक नहीं ना, वो है बिल्लेश्वर बकरिया, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यहाँ पर क्वेश्चन लगता है गलत हो गया। इसमें होना चाहिए कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कोई एक नहीं है, कोई एक रचना नहीं है, तो इसमें लगाएंगे बिल्लेश्वर बकरिया में, है ना। बाकी विचार और वितर्क, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। लगता है कि प्रिंटेड में यहाँ कहीं गलत हो गया, तो यहाँ पर होना चाहिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी एक नहीं है, तो ये आएगा बिल्लेश्वर बकरिया, है ना। यहाँ पर सेट में ये गलत लिखा है, इसलिए कहते हैं बच्चों को वीडियो देखा करो, है ना। इन नोट्स में कोई भरोसा नहीं ना है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना यहाँ पर होना चाहिए नहीं है ना, क्योंकि इसमें देखो, अभी मैंने आपको 2 आंसर बताए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं ये 2, लेकिन ये तीसरा भी तो है साहित्य और मर्म, लेकिन कौन सी रचना नहीं, इसलिए ये वाली इसमें हम निशान लगाएंगे, इसमें निशान नहीं लगाएंगे। ये हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विचार और वितर्क भी है, साहित्य का मर्म भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी, ये तीनों इनकी रचना है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, इन्होंने गलत क्वेश्चन ही दिया है। तो निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, होना चाहिए तो बिल्लेश्वर बकरिया। और रही बात निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, तो ये तो तीनों हैं और नहीं है कौन सी, बिल्लेश्वर बकरिया। इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसीलिए हम इनमें सब में जो है बारीकी से इसको चेक करके आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेट नंबर 9 में पहला क्वेश्चन ये गलत है। यहाँ होना चाहिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बिल्लेश्वर बकरिया, तो इसमें हम निशान लगाएंगे। ये तीनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनाएं हैं। इसलिए आप लोग वीडियो देखा करो, इनका कोई भरोसा नहीं है कहाँ का गलत हो जाए, ध्यान रखिए इसका। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है। तो यहाँ पर जो है ये चौथा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये निबंध लिखा कविता क्या है। और परेशान न हो, बाकी 3 भी हम आपको बताए देते हैं। और ये अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, राष्ट्र का स्वरूप तो आपने पढ़े हुए हो, वासुदेव शरण अग्रवाल का है ये। तुम चंदन हम पानी, इसको हम बता रहे हैं बच्चों। तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र ने एक निबंध लिखा है। और एक संत रैदास हुए हैं, उन्होंने भजन भी लिखा है, गीत पद, कि तुम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो तुम चंदन हम पानी अगर निबंध में देखोगे तो विद्यानिवास मिश्र, और अगर पद में देखोगे कविता में तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसको लिखा है संत रैदास ने। आइए आगे चलते हैं। अजात शत्रु रचना की विधा है संस्मरण, आत्मकथा, नाटक, जीवनी। तो यहाँ पर बच्चों ये नाटक है, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अजातशत्रु एक नाटक है, ये नाटक विधा है। अज्ञेय की रचना है
आगे की रचना मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो यहाँ पर जो है सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे ने लिखा है शेखर एक जीवनी। बाकी ये तीन हम आपको बता रहे हैं। बच्चों मेरे विचार लिखा है, मेरे विचार लिखा प्रोजी सुंदर रेड्डी ने, मेरे विचार लिखा है प्रोजी सुंदर रेड्डी ने। और पृथ्वी पुत्र आप जानते हो कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। विचार प्रवाह लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो आप नोट्स पढ़ते हो मार्केट वाले, उनमें कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर अपने दिमाग को स्थिर करके बुक का अध्ययन करें, है ना। उसमें पासिंग मार्क आएंगे, लेकिन जहाँ अच्छे नंबर लाना है उसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद बहादुर कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। तो बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत, जो कि आंचलिक कहानी है। आगे चलते हैं हम। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के। तो यहाँ पर बच्चों रामधारी सिंह दिनकर हैं जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के, ये रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। बिहारी की रचनाओं का छंद है सवैया, चौपाई, दोहा, कुंडलियाँ। तो बच्चों मैंने बिहारी आपको पढ़ाया है, तो वो दोहा में लिखते हैं, है ना। करो कुबत जो कुटिलता तजो न दीन दयाल, और दुखी होएंगे सल ये बसत त्रिभंगी लाल, ये दोहे में लिखते हैं। इसके बाद आंसू रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। तो बच्चों यहाँ पर आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद की। अगला देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है। स्थूल माने मोटा, सूक्ष्म माने अति सूक्ष्म छोटा। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वचन है, ये कथन है कि गुलाब राय का है, कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है, कि डॉक्टर नगेंद्र का है। तो यहाँ पर बच्चों ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। इसके बाद बच्चों दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। पहला तार सप्तक 1943 हुआ और 8 साल बाद यानी सन 1951 में दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, इसलिए यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन में लगाते हैं। इसके बाद बच्चों दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, इससे ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ये आपका जो है राष्ट्र के स्वरूप से दिया गया है। और हम प्रारूप बता देते हैं आपको। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 नंबर के हैं, आप जानते हो। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता दिया, आगे और हम बता रहे हैं आपको। आइए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करिए। इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर अनिल, अनल। तो देखिए आग और हवा, हवा और आग, शून्य और आग, हवा और पानी। तो अनिल माने होता हवा, अनल माने आग, इसलिए बा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए थोड़ी सी मात्रा में फर्क कर दिया। आगे क्या फर्क किया? जा और दा में। देखो अम्बू, अम्बू और पानी के पर्यायवाची में अगर जा लगता है तो कमल बन जाता है, पानी के पर्यायवाची में अगर दा लगा दो तो बादल। तो यहाँ पर बादल और समुद्र पहले बताया गया तो गलत है, और जल और बादल ये भी गलत है। कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो यहाँ पर बच्चों अम्बुज माने कमल, अम्बुद माने बादल। तो ऑप्शन आपका सही होगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो, है ना। गति, तीर, पयोधर। तो देखिए गति, गति माने तो कई अर्थ होते हैं। गति माने चाल भी होता,
गति माने दशा, कहें तुम्हारी क्या गति हो रही है, क्या गति है, गति माने दशा। और गति माने हालत, और गति माने मोक्ष भी होता है, गति माने मोक्ष भी होता है। उसी प्रकार से तीर के भी कई अर्थ होते हैं। देखो, तीर माने बाण भी होता, तीर माने किनारा भी होता, तीर माने तट भी होता है, और तीर माने समीप भी होता है। उसी प्रकार से पयोधर के भी कई अर्थ होते। पयोधर माने बादल भी होता, पयोधर माने जो है स्तन भी होता, पयोधर माने तालाब भी होता, पयोधर माने पर्वत भी होता है। इस प्रकार से हमने तीनों के बता दिए, लेकिन आपको एक के बताना, लेकिन हम तीनों के आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। आशा से अधिक, आशातीत, आशा के विरुद्ध, आशा के अनुसार, आशान्वित। तो बच्चों आशा से अधिक होगा आशातीत, आशातीत इसका सही है। इसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन देखिए जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, ऐसे लगाते हैं। जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। तो यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाला इसका सही होगा जिज्ञासु, जिज्ञास सही होगा। इसके बाद आएगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, गलत है। बेटी तो पराया धन होता है। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं। आप लोग इसको कमेंट में चारों के शुद्ध करके लिखना। हम देखेंगे कि आप किसने लिखा है, और इसको शुद्ध करके कमेंट बॉक्स में लिखना। इस प्रकार से 10वां सेट पाने के लिए बच्चों इसी वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके पेपर अच्छे जाएं, है ना। और हम अगला 10वां वीडियो डालेंगे, कोई न कोई जरूर आपको नई जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे उनको भी फायदा मिले।